बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, आज उस की एक्सरसाइज के शार्ट के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फ्यूल सेल? कि फ्यूल सेल क्या है? अ फ्यूल सेल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। जो फ्यूल सेल है ये गैल्वेनिक सेल की एक स्पेशल टाइप्स होती है, बेस ऑन दी रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ये बेस करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन पर। व्हेन हाइड्रोजन बर्न इन एयर, जब हाइड्रोजन हवा में बर्न होती है, जलती है, तो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन अकर, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो है वो अकर होता है। एंड केमिकल एनर्जी इज़ रिलीज एज हीट एंड लाइट, और केमिकल जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है हीट और लाइट की सूरत में। तो यहाँ पर अब जो रिएक्शन है इसका वो देखिए बच्चों आप। अब देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इनके मिलने से यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन और वाटर और हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे पास एक फ्यूल सेल है। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल की स्पेशल टाइप होती है और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछता है। और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, राइट केमिकल रिएक्शन डैट अकर्स इन नेल्सन सेल। कि नेल्सन सेल में जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं वो बताइए। तो नेल्सन सेल में हमारे पास सबसे पहले जो होता है ब्राइन, यानी NaCl, ये आयोनाइज होता है। और ये जब ये आयोनाइज होता है तो हमारे पास एक सोडियम आयन और एक जो है क्लोरीन का आयन बनता है। फिर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन जब होती है तो ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और फिर जो है क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, फिर एट के कैथोड पर रिडक्शन होती है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिलीज़ किए थे, वाटर इनको एक्सेप्ट करता है और ये हाइड्रोजन गैस और जो है हमारे पास OH नेगेटिव बना देता है। ठीक है, और अब यहाँ पर ना ये भी एक शार्ट का क्वेश्चन है और MCQ में पूछता है कि क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो वो एनोड पर होती है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? तो वो कैथोड पर होती है। ठीक है, और अवला रिएक्शन जो है इसका वो है कि अब देखिए NaCl और वाटर, ये इन दोनों का रिएक्शन हो तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस और NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो ये नेल्सन सेल के रिएक्शंस है। और फिर है बच्चों हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई टिन प्लेट्स स्टील इज़ यूज टू मेक फूड कैन्स। के जो फूड कैन्स बनाए जाते हैं वो टिन प्लेट्स के क्यों बनाए जाते हैं? तो टिन प्लेट स्टील इज़ यूज्ड बिकॉज फूड एसिड्स एंड साल्ट में रिएक्ट विद आयरन। अब ना जो फूड्स में जो एसिड या साल्ट होते हैं वो जब आयरन के साथ, लोहे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिलीज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, तो वो जो है खाना फिर वो जहरीला हो जाता है। तो टिन इज़ नॉन पॉइजन, जो टिन है ये नॉन पॉइजन होता है एंड प्रिवेंट कुरियन, और ये जंग से भी जो है बचा रहता है या बचाता है। तो इसलिए हम लोग जो हैं फूड कैन वो टिन के इस्तेमाल करते हैं। और फिर है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं इसको। अब रिडॉक्स इन फोटोग्राफी, ये हमारे इसके डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली एग्जांपल है। अब फोटोग्राफी में ना हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो ये एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है तो हमारे पास होता है डेवलपर सॉल्यूशन। डेवलपर सॉल्यूशन ना बच्चों ये फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, और ये एक केमिकल लिक्विड होता है जो फ़ोटो पेपर पर जो भी कोई तस्वीर
होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब ना अब डेवलपर सॉल्यूशन में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद होते हैं, हाइड्रो के नॉन, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। अब ना ये हाइड्रोकिनोन सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr को रिड्यूस करता है और फिर हमारे पास जो है ब्लैक मेटालिक सिल्वर यानी में कन्वर्ट कर देता है और तस्वीर जो है फिर वो वाज़िया हो जाती है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इज़ रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर Ag बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोकिनोन इज़ इन डेवलपर सॉल्यूशन। सिंपल ये आपने जवाब लिखना है। और रिएक्शन का देखिए Ag प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब सिल्वर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो सिल्वर सॉलिड हमारे पास बन जाता है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास फिफ्थ है डिफ़ाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है कि अ टेबल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये टेबल होता है जिसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है मेटल्स की उसको इंक्रीजिंग के हिसाब से लिखा जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। और सिक्स है बच्चों वाई डज क्लोरीन गैस फॉर्म्ड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड, ठीक है। तो अब क्लोरीन आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या होती है ऑक्सीडेशन टू फॉर्म क्लोरीन गैस एट द एनोड, इसीलिए ये एनोड पर ही मौजूद होती है, ठीक है ना। ये है कि क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पर ही क्यों बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होती है, ठीक है। ये रिएक्शन नीचे आपके पास मौजूद है। और फिर है बच्चों हमारे पास सेवंथ है हाउ डू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बेनिफिट द एनवायरनमेंट कंपेयर टू गैसोलीन इंजन्स। अच्छा सवाल ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट्स हैं, यानी ये इन्वायरमेंट के लिए माहौल के लिए फ़ायदा मंद है एज़ कंपेयर टू गैसोलीन इंजन। तो अब ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स इमिट्स ओनली वाटर वेपर्स, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल्स हैं ये सिर्फ वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं, वेयर एज गैसोलीन इंजन इमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड ETC। तो अब ना ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये माहौल के लिए नुकसानदेह होती हैं इन्वायरमेंट के लिए। फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट, प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल्स होते हैं ये एफिशिएंट होते हैं और ये लेस पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं एंड कैन बी रिन्यूएबल, और ये रिन्यूएबल भी होते हैं यानी दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन इंजन। और एट्थ है बच्चों स्केच अ डैनियल सेल with label component and indicate the direction of electron flow, ठीक है। तो अब है बच्चों हमारे पास ये डैनियल सेल है जिसमें हमारे पास एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर हमारे पास जिंक सल्फेट इस्तेमाल होता है ZnSO4। और फिर ये इस साइड में हमारे पास ये है कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होती है और यहाँ पर हमारे पास जिंक सल्फेट है, यहाँ पर हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है ये। और यहाँ पर हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट। और फिर ये यहाँ पर ना सेंटर में हमारे पास होता है ये साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, जिसमें KCl पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की जानिब मूवमेंट करते हैं, यहाँ हमारे पास ऊपर वोल्ट मीटर होता है।
तो ये सिंपल सी इसकी डायग्राम है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।